यदि आप जीतते हैं तो खुश होंगे और यदि आप हारते हैं तो बुद्धिमान होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने मैं फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर और आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टर के बारे में, एक प्रोग्रामर के बारे में, एक बिजनेस पर्सन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में, जो 2015 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और उनकी कंपनी की जो टर्नओवर है 110 बिलियन है। और कैसे ये सफर इतना आसान नहीं रहा था उनके लिए। तो इस वीडियो में हम उनके सफर के बारे में समझने वाले हैं और उनसे कुछ लर्निंग भी सीखने वाले हैं। उनका जन्म वॉशिंगटन में हुआ था 28 अक्टूबर 1955 को। बचपन से ही उनका सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था, ऐसा नहीं था वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे या फिर बचपन से उन पे बहुत ज़्यादा लोड था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनके फादर एक लॉयर थे और उनकी माँ, उनकी पिता का दोनों का ही सपना था कि बिल भी उनके ही जैसे एक महान लॉयर बने, एक अच्छे लॉयर बने। लेकिन बिल अपने दिमाग में ये सेट कर चुके थे कि उन्हें कुछ और ही करना है। 13 साल की उम्र में ही उनके सपने बहुत ही बड़े बड़े थे। उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कंप्यूटर सीखने का इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट इस बात का था कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे वर्क कैसे करते हैं कंप्यूटर में चीज़ें। इन सभी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे कंप्यूटर को लेकर। और इसी वजह से 13 साल की उम्र में ही उनका दाखिला लेक साइड प्राइवेट स्कूल में करवा दिया गया। जब वो लेक साइड प्राइवेट स्कूल में पहली बार गए तो बहुत सारे उनके नए नए दोस्त बने और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनका अट्रैक्शन कंप्यूटर लैब की तरफ ज़्यादा था और इसी वजह से वो हमेशा घंटों घंटों तक लैब रूम में कंप्यूटर सीखते रहते थे अपने दोस्त पॉल के साथ। लेकिन इस बिहेवियर की वजह से उनके स्कूल ने उनको मना कर दिया था लैब में जाने के लिए, क्योंकि वो अपना क्लास को बंक कर हमेशा कंप्यूटर लैब में होते थे। इस बात से बिल काफ़ी परेशान हुए थे और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से उनको मौका दिया गया कि वो लैब में बैठ सकते हैं, लेकिन इसे एक ही शर्त पे कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर ढूंढना है। और बिल इसकी वजह से ही कुछ दिनों के बाद ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे टाइम टेबल का शेड्यूल स्कूल का बन सकता है, इसलिए उन्होंने एक ऐप बना दिया। इस बात को देखकर उनके स्कूल वाले काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और समझ गए थे बिल गेट्स काफ़ी आगे जाने वाले हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, कुछ ही समय के बाद ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला एक ऐप बनाया जिससे बिल पूरे शहर में चर्चा में आ गए थे और पहला कमाई उनको इसी से मिला था। अब वो अपना दाखिला 1973 में ग्रेजुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी 1975 में ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1975 तक उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट कर लिए थे। लोग सिर्फ उनके ड्रॉप आउट्स के बारे में बातें करते हैं कि वो ड्रॉप आउट थे, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे अचीवमेंट किए थे उन्होंने। एक ऐप बना दिया था, एक सॉफ्टवेयर बना दिया था, ऐसे बहुत सारे काम कर दिए थे। तो उनको पता था, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में पता था, उनको अपने पैशन के बारे में पता था, उनको उनके डिज़ायर के बारे में पता था, उनके टैलेंट के बारे में उन्हें पता था। इसी वजह से वो ड्रॉप आउट हुए थे वहाँ से। और 1975 के बाद ड्रॉप आउट होने के बाद, और वहाँ पे पढ़ना ही बहुत बड़ा सपना होता है, तो ड्रॉप आउट करने के बाद वो रुके नहीं थे, बिल्कुल भी रुके नहीं थे। वहाँ के बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनियाँ खोली, बहुत सारी नई नई चीज़ें की और अपने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट। और ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर कमाने वाली कंपनी थी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा जोखिम लेना होगा और बड़ा जोखिम लेने के लिए आप में करेज होना पड़ेगा। और अगर बिल गेट्स अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते तो बिल गेट्स आज बिल गेट्स नहीं होते। उन्होंने अपने पैशन को पहचाना और उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखकर उस काम को करते गए। तो आपको भी अपने पैशन को पहचानना है और अपने टैलेंट को पहचानना है, उस टैलेंट के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने की ख्वाहिश भी रखनी है, तभी अपने जीवन में आप बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।